हम लोग प्रथम पाठ का रिवीजन करेंगे, है ना। क्लास 8 जो रुचिरा पुस्तक है उसका प्रथम पाठ है सुभाषितानी। तो आज हम लोग परीक्षा की दृष्टि से उसका रिवीजन करेंगे, है ना। अब शुरू से देखते हैं, जो शीर्षक है उसी से सबसे पहले आता है शीर्षक क्या है, सुभाषितानी। तो सुभाषितानी कैसे बना है इस पर भी थोड़ी चर्चा करना आवश्यक है। सुभाषितानी जैसा कि मैंने बताया था, सुभाषितानी कैसे बना है। सुभाषितानी में सु उपसर्ग लगा है और भास धातु है, अप्त प्रत्यय है, तो बनता है सुभाषित और बहुवचनांत है। सुभाषित यानी सु मने अच्छा, भास धातु कथन के अर्थ में है, वचन के अर्थ में है, और अप्त प्रत्यय लगा है तो सुभाषित बना। और इस पाठ में एक ही तो सुभाषित अच्छे वचन नहीं है, बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताई गई, बहुत सारी बातें बताई गई हैं, तो इसलिए बहुवचनांत है, बहुवचन है। तो इसलिए जैसे बहुवचन में फलम फले फलानी, फल का बहुवचन में फलानी होता है, वैसे ही सुभाषितम का बहुवचन में है सुभाषितानी, इसीलिए हुआ है सुभाषितानी, है ना। तो ये क्लियर है। अब सुभाषितानी से प्रश्न बन सकता है, जैसे सुभाषितानी में क्या उपसर्ग लगा है, सु। यहाँ कौन सी धातु है, भास। यहाँ कौन सा वचन है, बहुवचन, है ना। तो इस तरह से हमें इस बार जो हम परीक्षा की तैयारी करेंगे यूनिट टेस्ट के लिए ऑनलाइन, तो हम कोई भी जो वाक्य है या जो श्लोक है या जो भी कथा कहानी है, उससे हम चिंतन मनन करेंगे, उससे क्या प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी संभावनाओं पर विचार करके हम उस तरह से फॉलो उसकी स्टडी करेंगे, उसकी तैयारी, है ना। अब आते हैं, जैसे पहला श्लोक है, गुणाः गुणज्ञे सुगुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुकोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमाशाद्य भवन्ति पेयाः, है ना। अब यहाँ प्रश्न बन सकता है, गुणाः गुणज्ञे सुगुणा भवन्ति, है ना। तो गुणाः कुत्र गुणाः भवन्ति, गुणाः कुत्र गुणाः भवन्ति प्रश्न बन सकता है। इसका आंसर क्या हो गया, गुणज्ञेषु, है ना। गुणाः कुत्र भवन्ति दोषाः, निर्गुणं प्राप्य, इसका आंसर हो गया। तो वैसे ही कुत्र जलम कुत्र भवन्त्यपेयाः, जल जो है वह कहाँ अपेय हो जाता है, तो यहाँ आपका क्या हो गया, समुद्रमाशाद्य, समुद्र को प्राप्त होता है। यानी कि प्रथम पाठ में जो भी श्लोक है उस श्लोक से संबंधित आपको देखना है कि क्या क्या प्रश्न बन सकता है, उन सब पर आपको विचार करना है, उस हिसाब से आपको इस यूनिट टेस्ट की तैयारी करनी है ना। और हर श्लोक का अर्थ भी तो याद होना ही चाहिए। जैसे पहले यूनिट टेस्ट में क्या था, आपका श्लोक का अर्थ लिखने को आता था, है ना, तो आप श्लोक का अर्थ लिख देते थे। लेकिन इस बार सिर्फ श्लोक का अर्थ नहीं पढ़ना, श्लोक से कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं इन पर आपको विचार करना है और उस दृष्टि से आपको पढ़ना है। अब जैसे दूसरा ले लीजिए, दूसरा श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणन्नखादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं गुह्यम्। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं, कः साक्षात् पशुः, ऐसे पहला प्रश्न मुख्य बन सकता है, कः साक्षात् पशु, साक्षात पशु कौन है, तो साहित्य संगीत कला विहीनः। इसमें तीनों ऑप्शन हो सकता है, एक ऑप्शन है साहित्य विहीनः या संगीत विहीनः या कला विहीनः, या तीनों मिला के हो सकता है साहित्य संगीत कला विहीनः, है ना। और इस तरह से और भी हम जो भी प्रश्न बन सकते हैं उस पर विचार करेंगे। उसके बाद जो तीसरा श्लोक है, इसमें तो कई प्रश्न बन सकते हैं, जैसे लुब्धस्य नश्यति यशः, कस्य नश्यति यशः, लुब्धस्य,
मान लीजिए लुप्त है और भी दिया रहेगा, आपको लुप्त से करना पड़ेगा। वैसे ही है पिशुनस्य मैत्री, तो पिशुन जो चुगलखोर है उसकी मैत्री नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः, तो ये जो सारा है विद्याफलम व्यसनिनः, आया है ना, विद्याफलम व्यसनिनः, तो व्यसनिनः किम नश्यते, किम नश्यति या नश्यते, क्या नष्ट हो जाता है, तो यहाँ क्या है विद्याफलम, विद्या रूपी फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य किम नष्टम भवति, कृपण क्या क्या नष्ट हो जाता है, सौख्यम, है ना, और भी ऑप्शन रहेगा उसमें जो सौख्य है उसको टिक करेंगे। फिर राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, नराधिपस्य किम नष्टम भवति, यहाँ भी आप कर रहे हैं राज्यम नष्टम भवति। फिर जैसा और अगला है, जैसे ये है ना चौथा श्लोक है, पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयन् मधुमक्षिकासु सन्तस्तथैव समसज्जनदुर्जनानां क्षुत्वा वचः मधुरसुप्तरसं सृजन्, है ना। तो पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयन् मधुमक्षिकासु, जो मधुमक्खी है वो फूलों का मीठा रस हो या कड़वा रस हो उन सबको पी करके मधुर शहद का ही निर्माण करती है। संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां, वैसे ही जो संत होते हैं वो सज्जन और दुर्जन के प्रति एक समान होते हैं, और उनके वचन को सुन करके, यानी सज्जनों का अच्छा वचन हो या दुर्जनों का अपशब्द हो, उन सब को सुन करके वो मधुर सुप्त रस सृजन, मधुर सुप्त रस का ही सृजन करते। अब इसमें आप जैसे कहा है कहा मधुर सुप्त रसम सृजंती, कौन मधुर सुप्त रस का सृजन करते हैं, आप यहाँ लिखेंगे संत, है ना। फिर का कटुकम मधुरम रसम पीत्वा माधुर्यम जनयति, आप लिखेंगे मधुमक्षिका, है ना। तो इस तरह से आपको प्रश्न, जो संभावित प्रश्न है उनको सोच सोच करके हर श्लोक को तैयार करना है। श्लोक का अर्थ तो करना ही है, हर श्लोक से क्या प्रश्न बन सकता है इस पर भी थोड़ा विचार करना है। जैसे आगे का श्लोक देखते हैं, विहाय पौरुषम भूयोहि दैवमेव लभते, किम विहाय दैवमेव अवलंबते, तो यहाँ कहेंगे पौरुषम विहाय, पौरुष हो गया, पौरुषम विहाय किम अवलंबते, किसके अवलंबित रहता है, दैवम अवलंबते, है ना। फिर प्रासाद सिंहत्वस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, मूर्धनम कहा या मूर्धनम मूर्धनि के तिष्ठन्ति, तो वायसा, है ना। तो इस तरह से आपको हर श्लोक पे विचार करना है। अगला श्लोक देखिए, पुष्प पत्र फलच्चाया मूल कलदारुहि धन्याः महीरुहाः येषां विमुखयान्ति नरकम्। अत्र महीरुहा के वृक्षाः, धन्याः के धन्या महीरुहाः वृक्षाः, है ना। तो वृक्षाः अस्माकं किं किं ददति, हम लोग के लिए वृक्ष क्या क्या देते हैं, तो वहाँ भी आप या देखेंगे कि वृक्ष में क्या क्या देते हैं, तो उसको पत्र फल छाया, हो सकता है इनके अलावा कुछ कुछ दिया हो, तो आप देखेंगे कि चारों में कौन सा सही ऑप्शन है उसको आप सही करें। उसके बाद एक अगला और श्लोक है, चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूपखननं युक्तं प्रदीप्तेव किम खननम युक्तम न, यहाँ हो जाएगा न खननम, कदा प्रदीप्ते व निनाग्रहे, है ना। चिंतनीया ही काम, पहले से क्या सोच लेना चाहिए, चिंतनीय है विपदाम, विपदाम चिंतनीय कदा, कब सोच लेना चाहिए, तो चिंतनीय है विपदाम आदावे, आदो मैंने शुरू में, है ना। तो इस तरह से पूरे श्लोक के पूरे वाक्य को पढ़ेंगे
और उस पर अर्थ तो जाएंगे ही, अर्थ को तो याद करेंगे ही, पूरे श्लोक पे चिंतन मनन करेंगे और यह सोच विचार करेंगे कि इससे क्या क्या प्रश्न बन सकता है। उन सभी प्रश्नों पे हम विचार करेंगे और श्लोक याद रहेगा तो उसका अर्थ भी हम तुरंत समझ सकते हैं और उसका उत्तर भी तुरंत आ जाएगा। और जो पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं उन सबको तो देखना है कि पाठ के प्रश्न उत्तर को देखेंगे तो उससे संबंधित भी हो सकता है कोई प्रश्न हो तो वह आएगा। तो इस तरह से हमें अपने यूनिट टेस्ट की तैयारी करनी है। तो आज मैंने प्रथम पाठ सुभाषितानी का रिवीजन कराया। अगले क्लास में हम लोग आगे करेंगे।